जय श्री राम दोस्तों, माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। पामिस्ट्री में आज हम बात करेंगे मैरिज लाइन के बारे में, विवाह रेखा जिसे हम बोलते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं विवाह रेखा होती कहाँ पे है। देखिए क्या है, ये आपकी हर्ट लाइन है इस तरह से, ठीक है, और ये आपकी लिटिल फिंगर है। इसके नीचे का जो एरिया होता है ना, ये इसे हम यहाँ पे जो भी रेखा होगी उसे हम विवाह रेखा बोलते हैं। अच्छा, इसमें भी कई बार कई हाथों में ये देखा गया कि छोटी-छोटी बहुत सारी रेखाएँ होती हैं इस तरह से, लेकिन जो रेखा सबसे सुंदर और स्पष्ट होगी, उसे ही हम विवाह रेखा मानेंगे, जो बिल्कुल क्लियर कट साफ-सुथरी होगी, ठीक है? कई लोगों के हाथ में विवाह रेखा ना इस तरह से टूटी हुई होती है, ठीक है? इस तरह से होती है कई लोगों के हाथ में विवाह रेखा, तो इसे हम बोल सकते हैं कि उनका या तो ब्रेकअप होगा या उनकी सगाई टूटेगी या उनकी शादी जो है ना होते-होते टूट जाएगी एकदम से सडन। इस तरह से हम उनको बोल सकते हैं कि आपकी ब्रेकअप हुआ है या आपका कोई आपकी शादी टूटी हुई है। लेकिन अगर साथ में आपकी हृदय रेखा भी टूटी हुई है, इस तरह से आपकी हृदय रेखा भी टूटी हुई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब शादी टूटने के या ब्रेकअप होने की संभावनाएं जो है ना, वो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती हैं। मतलब एक तो आपकी शादी की जो रेखा है, विवाह रेखा, ये टूटी हुई है, दूसरी आपकी हृदय रेखा भी टूटी हुई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो शादी टूटेगी या जो आपका ब्रेकअप होगा, उसका आपके दिल दिल पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि विवाह कब होगा, टाइमिंग ऑफ मैरिज। इसके लिए ना बहुत सारे सब लोग बड़े उत्सुक होते हैं कि मेरे शादी कब होगी, ठीक है। तो देखिए, जो हैंड है, पाम है, इससे उतनी अच्छी कैलकुलेशन नहीं आती है शादी के टाइम की। फिर भी मैं एक टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको बता देता हूँ। जो एग्जैक्ट टाइम निकलता है आपका, वो आपकी होरोस्कोप, आपकी कुंडली से बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग का पता चलता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये आपकी हार्ट लाइन है और ये आपकी लिटिल फिंगर है, इसके बीच का जो एरिया है, इसको पूरे एरिया को आप बोलोगे 50 साल की एज मानोगे, या आप 60 साल की एज मानोगे, या आप 55 साल मानोगे। अब आप बोलोगे ये आपने तीन कैसे ले लिया, कई लोग तो 50 ही बताते हैं कि 50 इयर्स होनी चाहिए। नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी जियोग्राफिकल लोकेशन में रहते हैं। देखिए, अगर आपके यहाँ पे शादी की जो एवरेज एज है 29-30 है, तो आप इस पूरी रेखा को 60 लेंगे और जो सेंटर होगा उसको आप 30 मानोगे, ठीक है। अब जैसे मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ, तो हमारे यहाँ पे जो शादी की जो एवरेज एज होती है वो 25 से लेके 29 साल तक होती है, तो मैं 50 इसको पूरा मानूंगा और 25 वाली एज को यहाँ पे सेंटर मानूंगा। ये इस तरह से चलता है। यहाँ पे आपको जो नियम लगाना पड़ता है वो देश काल और पात्र का नियम लगाना पड़ता है। बिना देश काल पात्र के आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। ये ज्योतिष का और सामुद्रिक शास्त्र का नियम है। देश काल और पात्र मतलब बंदा किस जियोग्राफिकल लोकेशन में रहता है उसका बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सेंटर मान लिया, मतलब एवरेज एज मान ली शादी की। तो अगर आपकी जो मैरिज लाइन है इस सेंटर पॉइंट से इस तरफ है ज्यादा, तो आपकी शादी जल्दी होगी, और अगर इस छोटी उंगली की तरफ है तो आपकी शादी जो है वो उतने ही लेट होगी। और अगर बिल्कुल सेंटर में है तो आपकी शादी मतलब बिल्कुल जो एवरेज एज है आपकी, यहाँ पे जो शादी की एवरेज एज है उसी एज पे आपकी शादी होगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो मैरिज लाइन, उनके बारे में जान लेते हैं। तो शादी की जो रेखा है, विवाह रेखा जो है, उसके कितने प्रकार की होती है। देखिए, अगर आपकी मैरिज लाइन जो है वो इस तरह से निकल के और यहां से थोड़ा सा कर्व जो है ये बुद्ध पर्वत की ओर ले ले, तो इसे अच्छा संकेत नहीं बोलेंगे। ऐसे केसेस में क्या होगा, आप कितनी भी अच्छी फैमिली में आपका बर्थ हुआ हो, आपकी जॉब या आपका प्रोफेशन कितना भी अच्छा हो, आपकी शादी में डिले होगा ही होगा। आपकी शादी में जो देरी है वो होगी ही होगी। ऐसे केसेस में कई बार क्या होता है कि बात होते होते रह जाती है। बात होगी, लड़का देखने आएगा या लड़की वाले को लड़का अच्छा लग जाएगा, लेकिन जब एंड डिसीजन पे पहुंचेंगे ना तो वो बात ही नहीं बन पाएगी। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि उनकी सारी बातचीत सही हुई, लड़का लड़की भी सही लगे, लेकिन अचानक से पता नहीं एक दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी शादी में डिले होगा। और अगर कहीं गलती से ये रेखा जो है ना यहाँ से निकल के इधर इसको छू ले, ये जो छोटी उंगली का चोट पौरवा है, इसको टच भी कर लेना, तो समझ जाओ कि अब चांस शादी ना होने के चांसेस जो है ना वो 90% हो गए हैं। अब मतलब शादी होने के चांसेस आपके बहुत कम रह गए हैं, शादी ना होने के चांसेस बढ़ गए हैं। और अगर गलती से शादी हो भी जाए तो डिवोर्स होने के चांसेस जो है ना बढ़ जाते हैं इस केस में। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपकी ये जो शादी की रेखा है थोड़ा सा इस तरफ झुकाव ले ले, आपके हार्ट लाइन की तरफ झुकाव ले ले, तो इसको कई लोग बहुत बुरा मानते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बताता हूँ, क्लियर करता हूँ आपको कि अगर ये थोड़ी सी झुकी हुई है तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। मतलब इस केस में क्या होगा, आपका जो स्पाउस होगा वो आपके प्रति थोड़ा सा
क्या होगा, पॉजेसिव होगा। पॉजेसिव का मतलब ये भी हो सकता है कि वो आपकी बहुत ज्यादा केयर करने वाला होगा, पॉजेसिव भी होगा, और थोड़ा सा ना आपको स्पेस, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं देगा, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं देगा, लेकिन आपका केयरिंग करने वाला होगा, आपको मनाने वाला होगा। मतलब आपको किसी ना किसी तरह से वो बंदा आपके साथ एडजस्टमेंट कर लेगा, किसी ना किसी तरह से वो आपको बंदा मनाने में कामयाब होगा। तो इसीलिए मैं इस तरह की लाइन को बहुत अच्छा मानता हूं अगर हल्का कर्व लिए हुए है। लेकिन दिक्कत वहां पे आती है जहां पे ये कर्व लेकर के ना काफी आगे तक आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब जो है आपका स्पाउस जो है ना बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो जाएगा आपको लेकर के, आपको स्पेस नहीं देगा और आपके ऊपर जो है ना वो डोमिनेट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी लाइफ जो है ना, मैरिड लाइफ जो है वो सही नहीं चलेगी। प्रॉब्लम आपकी मैरिड लाइफ में आएगी यहाँ पे, और हद तो तब पार हो जाती है जहां पे ये इसको हर्ट लाइन को टच कर देती है। इसका मतलब क्या हो गया कि अब शादी टूटने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो आपकी लाइफ में इतना इंटरफेयर करना चालू कर देगा जिसकी वजह से आपकी लाइफ में परेशानी आ जाएगी। और ये जो डिवोर्स होगा या जो भी सेपरेशन होगा आपका, इसके आपके दिल पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, आपके दिमाग पे बहुत गहरा असर इस बात का पड़ेगा। कई केसेस में ये देखा गया है कि ऐसे लोगों का जो वैवाहिक जीवन होता है ना, मैरिड लाइफ होती है, उसका जो अंत होता है ना, बड़ा दुख भरा अंत होता है, मतलब बहुत ही दुख भरा होता है। ऐसे व्यक्ति को जो है ना वो इमोशनली अटैक बहुत जबरदस्त होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपकी मैरिज लाइन जो है ना वो दो मुखी है। अब ये दो मुखी कैसे है, मान लो एक तो इस तरह से है, नीचे से इस तरह से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनिशियली आपकी मैरिज के बाद आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी दोनों की, दोनों लोगों के विचारों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपकी जो लाइफ है मैरिड लाइफ वो बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे आप लोग एक दूसरे को समझना शुरू करेंगे, एक दूसरे को स्पेस देना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी मैरिड लाइफ जो है ना वो अच्छी होना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर ये दो मुखी इस तरह से है, पहले नीचे से सही थी और फिर बाद में खराब होगी, इसका मतलब क्या हो गया कि इनिशियली आपकी मैरिड लाइफ जो है वो अच्छी होगी, आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही होगी, और बाद में क्या होगा, आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी कि दोनों के विचारों में ना डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। समय के साथ साथ जो है जितनी शादी आपकी पुरानी होती चलेगी, आपके रिश्ते और ज्यादा खराब होते चलेंगे इस केस में। लेकिन दोस्तों इसमें एक अच्छी बात यह है कि इस केस में भी मैं नहीं कह सकता कि आपका जो है ना वो डिवोर्स हो जाएगा, क्योंकि डिवोर्स होने के चांसेस थोड़ा सा कम रहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग सारी जिंदगी जो है ना आपस में झगड़ते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन किसी ना किसी वजह से, चाहे वो बच्चे हों उसका कारण, या आपकी फैमिली में बुजुर्ग हों, या आपका कल्चर वैसा हो कि जिसमें कि डिवोर्स को बहुत खराब माना जाता हो, कोई ना कोई रीजन ऐसा होगा जिसकी वजह से आप लोग सेपरेट नहीं हो पाएंगे। आप लड़ते रहेंगे, आप झगड़ते रहेंगे, आपकी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी, लेकिन आपका सेपरेशन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर इनमें से कोई एक ब्रांच निकल के ना इस तरह से हृदय रेखा को टच कर देना, अब ये सिचुएशन खराब हो जाएगी, और अब आपके सेपरेशन के, आपके डिवोर्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इस केस में जो है ना वो जो भी सेपरेशन होगा या डिवोर्स होगा उसका आपके दिल पे बहुत गहरा असर पड़ेगा, बहुत दिल, मतलब इमोशनली आप जो है ना पूरा ब्रेक हो जाओगे, पूरे ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका, पूरी तरह से आप टूट जाओगे। और गलती से अगर ये रेखा इसको क्रॉस करती हुई आपकी मस्तिष्क रेखा को भी क्रॉस कर गई, तो आपके दिल और दिमाग पे भी, दोनों पे गहरा असर पड़ेगा उस ब्रेकअप का। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर इसकी ये रेखा निकल के यहां से आपकी माई लाइन को तो काटे काटे, आपकी जीवन रेखा को भी काट दे, तो ऐसे में बंदा पूरी तरह से अपने आप को खत्म कर लेता है, पूरी तरह से खत्म कर लेता है। अगर आपकी मैरिज लाइन की कोई एक लाइन निकल के आपकी हृदय रेखा को काटती हुई, आपकी मस्तिष्क रेखा को काटती हुई, आपकी जीवन रेखा को भी काट दे, तो ऐसे में बंदा जो है ना वो, कई लोगों को आपने देखा होगा इस तरह के लोग कभी बार खुदकुशी भी कर लेते हैं या अपने आप को बुरी तरह से खत्म कर देते हैं, या खत्म ना भी हो तो पागल तरह के लोग होते हैं बिल्कुल। कई लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं। इस तरह के पागलों वाली हरकतें जो है व्यक्ति करने लगता है, इस तरह का असर पड़ता है। तो ये था दोस्तों मैरिज लाइन का पार्ट 1। पार्ट 2 देखने के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को कर लीजिए ऑन, ताकि जो है जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ आप तक पहुंच जाए। पामिस्ट्री सीखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।